दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम साई ढेकाणे है। मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। ताज़े जो बिहार के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, खूब क्लोज फाइट दिख रही है। लेकिन इन चुनाव के नतीजों पे एक राय बन रही है लोगों की। वो राय कितनी सही है कितनी गलत, शायद आप और हमें समय बताएगा। 10 अक्टूबर, मतलब ये जो 10 अक्टूबर 2020 तक ऐसा बहुत आराम से लग रहा था कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है और कोई मुकाबला ही नहीं है। तेजस्वी यादव, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट, कोई अलायंस कहीं दिख ही नहीं रही थी। 20 अक्टूबर के बाद पता नहीं क्या हुआ कि आरजेडी की हवा चली। न्यूज़ चैनल अचानक से तेजस्वी यादव की रैलियों को कवर करने लगी। सबसे पहले एक न्यूज़ चैनल ने न्यूज़ बनाई कि तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ आ रही है। चैनल आपको पता होगी शायद कौन सी चैनल है जिसने ये किया था, बट इट वॉज अ प्रो बीजेपी चैनल। अगर मैं उस चैनल को बीजेपी चैनल का नाम दूं तो भी गलत नहीं होगा। दूसरा, पूरे चुनाव में हमने देखा कि चुनाव में टारगेट सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार सिर्फ अकेले जिम्मेदार नहीं थे बिहार की बदहाली के लिए। उसमें जिम्मेदारी सेंटर केंद्र की भी थी, क्योंकि केंद्र डबल इंजन की सरकार कही जा रही थी। नीतीश का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा गया। एक तरफ एलजेपी के चिराग पासवान, जो ऐसा कहते हैं कि वो मोदी के हनुमान हैं, और वो नीतीश कुमार के सामने चुनाव लड़ रहे थे। किसी ने कोई उनको समझाने की कोशिश नहीं हुई। चिराग पासवान, जो अपने आप को हनुमान जी कहते हैं मोदी का, यानी उनके राम, भी उनको समझाने को नहीं गए। कुछ अजीब सा फील हो रहा था। दूसरी एक अजीब बात ये हुई कि न्यूज़ और मीडिया चैनल ने अचानक से तेजस्वी और विपक्ष के मुद्दों को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। बेरोजगारी मुद्दा हमेशा से था ही, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं था ऐसा तो था नहीं, पर अचानक से मीडिया ने उसको लाइमलाइट में ला दिया। क्यों हुआ एकदम से पता नहीं चला। तीसरा, कि लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान ने जितने उम्मीदवार खड़े किए थे वो सारे के सारे ज़्यादातर जेडीयू के सामने थे, यानी जेडीयू का वोट काटना था। अब ये बात बहुत स्पष्ट और साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के इशारे पे लोक जनशक्ति पार्टी, एआईएमएम है, ओवैसी की पार्टी है, बसपा है, ये सब किसी एक पार्टी के इशारे पे काम कर रही थी। इवन दो हमारी मीडिया भी उन्हीं के इशारे पे काम कर रही थी। चुनाव का जो रिजल्ट आ रहा है, आपने देखा कि जिस तरह से, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, हर एक पार्टी, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस आरजेडी तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो टारगेट किसको करेंगे? सीएम को करेंगे, वो लाजमी था। अब हर आदमी ने टारगेट सीएम को ही किया, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी है, वो शायद केंद्र की भी गलतियां निकाल सकती थी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। सबने मोदी जी को महान बना दिया, जबकि इस पूरे चैप्टर के कर्ता धर्ता तो वही थे। अब कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है कि अब ये जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में
भारतीय जनता पार्टी इज द लीडिंग पार्टी कंपेयर टू जेडीयू उस फ्रंट में। अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं उस ट्रेंड में आरजेडी इज द हाईएस्ट पार्टी, बट एनडीए में बीजेपी बड़ी होगी। और इन लोगों ने चुनाव लड़ा था नीतीश कुमार के चेहरे पे। शायद नीतीश कुमार को इस बार वो लोग सीएम बना दे, लेकिन अब जो मैं प्रिडिक्शंस करने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। एक, भारतीय जनता पार्टी प्लान में है कि नीतीश कुमार को हटा दिया जाए। 2, जेडीयू के बहुत सारे विधायकों को खरीदने वाला प्रोसेस शुरू हो गया होगा। अभी तक जेडीयू के जो नेता हैं या जो विधायक हैं उनको खरीदने का प्रोसेस शायद शुरू हो गया होगा, बात हो गई होगी या कुछ भी वो हो गया होगा वो सारा प्रोसेस। तीसरी, ये क्योंकि ये लोग चाल चल रहे हैं, अभी ये सारी चालें चली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ख़त्म करने के लिए ये चुनाव अपना हथियार बनाया है। बंगाल जीतना है, उससे पहले बिहार में भी आरजेडी को ख़त्म करना है, आरजेडी के साथ साथ जेडीयू को भी ख़त्म करना है। उसमें उन लोगों ने आरजेडी को पावरफुल बनाया, जेडीयू ख़त्म हुई, जेडीयू से बड़ी पार्टी बन गई। अब इनका मोड़ होगा कि शायद 1 या 2 साल में ये नीतीश कुमार के साथ कोई ऐसी बात हो कि नीतीश कुमार को सीएम के पद से हटना पड़े। दूसरा मुख्य बात, शायद बिहार में महाराष्ट्र वाली होने वाली है। बिहारी जो मराठी टेक्निक या मराठा टेक्निक जो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ हुई, वही सेम चीज़ शायद, मैं मानता हूँ शायद, कि बिहारी बाबू नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अब करेंगे। क्योंकि मोदी जी ने, भाजपा ने अपनी चाल तो चल दी, अब चाल चलने की बारी नीतीश कुमार की है। तो ये एक प्रेडिक्शन है। तीसरा, आरजेडी मैं मानता हूँ कि आने वाले, शायद अभी नहीं तो 6 महीने या 1 साल के बाद, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट, ये सब मिलकर सरकार बनाएंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन है। पता नहीं क्यों ये मैं अभी मान रहा हूँ कि ये ऐसा होगा। देखते हैं समय क्या बोलता है। पर कृष्ण नीति में कहा जाता है कि आप जैसा करोगे वैसा आप भरोगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो बिहार में किया है वो उनकी गंदी राजनीति का परिचय दिया है। अश्वत्थामा को युद्ध में सिपाहियों ने चारों तरफ, महारथियों ने, सिपाहिया कहना गलत होगा, महारथियों ने चारों तरफ से घेर के मारा था। अगर अश्वत्थामा को ऐसा मारा गया तो फिर कर्ण की मौत भी लाजमी थी, दुर्योधन की मौत भी लाजमी थी, द्रोणाचार्य की मौत भी लाजमी थी। सो अब बहुत सारी पॉलिटिकल हत्याएं, राजकीय वध बहुत से नेताओं के होने वाले हैं, ऐसा मैं मानता हूं। और देखते हैं ये क्या होता है। पर कृष्ण इन सब को शक्ति दे के ऐसे दुर्योधन की विचारधारा वाले या शकुनी की विचारधारा वालों को समाप्त करने में बिहार कामयाब रहे। जय श्री कृष्ण।